कुलदीप कैसे बना साइको सीरियल किलर और वो आखिर कत्ल क्यों करता जा रहा था और वो भी सिर्फ महिलाओं का। चलिए बात करते हैं बरेली की एक घटना की जिसके बारे में आप भी सुनेंगे तो समझेंगे साइको सीरियल किलर होते कैसे हैं और क्यों बनते हैं। बरेली के एक गांव में दहशत का माहौल हो जाता है क्योंकि 392 दिनों के अंदर अंदर 10 महिलाओं की हत्या हो जाती है। और सबसे बड़ी और विचित्र बात यह होती है कि ये सारे हत्याएं जो हो रही थी वो सब एक ही तरीके से हो रही थी। तरीका क्या था? महिलाओं का गला घोटा जा रहा था और गले में फंदे को टाइट करके छोड़ दिया जा रहा था। और सबसे बड़ी ये भी बात थी कि जितनी भी हत्या हुई सारी हत्या गन्ने की खेत में हुई। अब पुलिस के लिए यह चुनौती थी कि आखिर वो शख्स कौन है जो इस तरह से हत्याएं करता आ जा रहा है। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ था। आखिर कौन है वो शख्स? और महिलाएं रात में खास करके निकल नहीं रही थी। पुरुष लगातार पहरे दे रहे थे क्योंकि जिस तरह से घटनाएं हो रही थी वो पूरे गांव के लिए एक तरह से दहशत था। अब पुलिस लगातार तफ्तीश करती है लेकिन सीरियल किलर तक पहुंच नहीं पाती है। सीरियल किलर कौन था, कौन साइको किलर था, पुलिस इसके लिए लगे रहती है। उसको लेकर के पुलिस को एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है मुंबई में। और जब पुलिस ट्रेनिंग लेकर के आती है तो महिला और पुरुष पुलिस अलग अलग वेशभूषा में गांव में फैल जाते हैं। कोई मजदूर बन के, कोई सफाई कर्मी बन के, तो कोई इलेक्ट्रीशियन बन के, तो कोई खेत में काम करने वाला बन के, महिला पुरुष दोनों लग जाते हैं। जिसमें मैं आपको बता दूं हिडन कैमरा का भी इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस के पास हिडन कैमरा भी होता है। साथ साथ पुलिस लगभग 1500 कैमरे को पहले ही खंगाल चुकी थी और फिर से 4 से 500 नया कैमरा इंस्टॉल किया जाता है क्योंकि यह बहुत बड़ा मामला था और ये घटना लगातार हो रही थी। महिलाओं की हत्या हो रही थी। 45 से 65 साल की महिलाओं को गला घोटकर, एक ही तरीके से गला घोटकर गले में फंदे को टाइट कर दिया जा रहा था, वो भी गन्ने की खेत में। सारा पैटर्न एक था, तरीका एक था। पुलिस जब धीरे धीरे तफ्तीश करने लगती है तो समझ में आता है कि जो जितनी भी हत्याएं हो रही है ये एक तरह से हो रही है। इसका मतलब है कोई ऐसा है जो किसी से नफरत करता है, कुछ रंजिश दिमाग में है, कुछ चिढ़ है, कुछ गुस्सा है, जो कि एक साइको किलर में होता है। पुलिस के लिए यह चैलेंज होता है। पुलिस लगातार कोशिश करती है कि किसी तरह से भी साइको किलर तक पहुंचा जाए। इस बीच कुछ लोग पुलिस से संपर्क करते हैं जिनको शक होता है कि साइको किलर वो हो सकता है क्योंकि उन्होंने उसको देखा था, संदिग्ध अवस्था में देखा था, गन्ने के खेत और आसपास वो घूमता रहता था। पुलिस उसे स्केच बनवाती है। बहुत से स्केच बनता है, बहुत सा स्केच को रद्द किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे पुलिस उस स्केच को बनवाते जाती है और धीरे धीरे उस स्केच तक पहुंचती है और आखिरकार वो साइको किलर के स्केच बनकर तैयार हो जाता है। और जो कि पुलिस के लिए एक खुशखबरी होती है। पुलिस फिर अपना काम शुरू करती है और कुलदीप साइको किलर पकड़ा जाता है। अब जैसे ही वो पकड़ाता है, पुलिस एक तरह से कहा जाए कि इतना मेहनत के बाद एक फल मिलता है पुलिस को क्योंकि 10 हत्याएं जैसा कि बताया जा रहा है उसने कर चुका था, वो भी 392 दिन के अंदर अंदर। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा था कि आखिर ये हत्याएं हो क्यों रही थी, क्या वजह था, कुलदीप क्यों कर रहा था महिलाओं की हत्या। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, होना शुरू होता है, तो एसएसपी जो होते हैं बरेली के, जैसे ही कुलदीप अंदर आता है वो एसएसपी से हाथ मिलाता है मुस्कुराता हुआ। अब आप सोच सकते हैं किस तरह का वो साइको किलर होगा। जब उससे पूछताछ होती है तो कुलदीप ने चौंकाने वाली बात बताई, अपनी दर्द बताई और किस तरह से वो साइको किलर चिड़चिड़ा और गुस्सा वाला बना। उसने जो बताया, शायद आपको अभी के जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है लोगों के साथ, वही लगेगा। होता है क्या कि कुलदीप की 2 बहनें होती हैं।
कुलदीप की माँ का देहांत हो जाता है। उसके जो पिता होते हैं पहले ही 2 शादी कर चुके होते हैं। इस बीच जो सौतेली माँ होती है, कुलदीप की माँ को काफ़ी सताती है। कुलदीप के सामने ही कुलदीप की माँ को मारपीट करते रहती थी, वो सौतेली माँ कुलदीप की। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, मारपीट से लगातार ये दृश्य देख कर के कुलदीप के अंदर एक तरह से नफ़रत पैदा होने लगता है। जैसे ही उसकी शादी होती है कुलदीप की, तो ये एक तरह से अंदर से खुद ही चिड़चिड़ा हो जाता है, टूटा रहता है, नफ़रत रहता है। तो उसकी पत्नी से भी उसका अच्छा से नहीं बनता है और कुलदीप लगातार अपनी पत्नी को भी मारपीट करता रहता है, जिससे आखिरकार तंग होकर के पत्नी भी कुलदीप से अलग हो जाती है, कुलदीप को छोड़कर चली जाती है। जिससे कुलदीप पूरी तरह से टूट चुका होता है और उसे एक तरह से नफ़रत हो जाता है महिलाओं से। और उसके बाद सारी कहानी शुरू होती है, जैसा कि आपने जानी दुश्मन भी देखा होगा कि लाल जोड़े से वो भूत नफ़रत करता है, जो कि संजीव कुमार के रूप में भूत बनते हैं और वो लाल जोड़े से नफ़रत करता है। उसी तरह से कुलदीप महिलाओं से नफ़रत करने लगा था और 45 से 65 साल की खास करके महिलाओं को शिकार बनाता था, एक ही तरीके से शिकार बनाता था। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नज़र आए कुलदीप, सारा कहानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी ने बताया, उनके चेहरे पे किसी तरह का भी शिकन नज़र नहीं आ रहा था। तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि साइको किलर जो होते हैं वो एक ही टारगेट करते हैं, एक ही तरह से जो हत्या करते हैं, एक ही तरह से अपना शिकार बनाते हैं। उनका मकसद सिर्फ़ एक ही होता है और वो सीरियल किलर से साइको किलर बन जाते हैं। शुरुआती में वो नफ़रत 1-2 मान लीजिए हत्याएँ करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो दिमाग में छा जाता है कि मुझे नफ़रत कर रहा हूँ, मैं नफ़रत करता हूँ। लगातार इस बात को वो दिमाग में घूमता रहता है और इसी से वो हत्याएँ करते हैं। तो ये कहानी है बरेली के साइको किलर की, जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी ने पेश किया कुलदीप को, जो हत्यारा रहा, जैसा आरोपी है हत्यारा का, उसने सारा कुछ बताया है और एक तरह से जो दहशत था गाँव में वो ख़त्म हुआ है। और इस तरह की घटनाएँ बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन जब देखने को मिलती है तो ये एक तरह से बहुत अलग ही नज़र आता है, अलग ही कहानी होती है। तो यही कहानी है एक सीरियल साइको किलर कुलदीप की।